हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात की जाएगी मैथ की। देखिए, मैथ अगर 30 नंबर की आती है सीटेट में, तो 15 नंबर जो होती है वो न्यूमेरिकल होती है और 15 नंबर जो होती है पेडियोलॉजी होती है। तो हम जो है आसानी से 15 नंबर जो मैथ में वो आसानी से उठा सकते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। वो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए पैटर्न्स का अध्ययन कीजिए, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि 1 × 1, 1 × 1 बराबर कितना है, 1 होता है, और 11 × 11 बराबर 121 होता है। तो हम लोग इसको 11 × 11 करेंगे, 100 करेंगे तो 121 होगा। तो ऐसे करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसका ट्रिक बहुत आसान है कि ये जो नंबर होता है, जैसे जितना नंबर है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 1 1 × 1 1 1, यानी कि यहाँ पर देखेंगे कितना नंबर है, 3 नंबर है तो 1 2 3 लिख देंगे। फिर इसका पोर्शन क्या करेंगे, रिवर्स ले लेंगे। इसका क्या लेंगे, रिवर्स ले लेंगे। तो क्या होगा, 2 1 हो जाएगा। उसी तरह से पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये 1 1 1 1 1, यानी कि टोटल कितना है, 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 लिख सकते हैं। और साथ में रिवर्स बोल रहा है तो रिवर्स हम इस लोग ले लेंगे। तो रिवर्स में कितना है, 5 है। तो 5 के बाद क्या आता है, 4 3 2 1। तो यहाँ 5 हो गया, या ऐसे में आगे से भी 5 हो गया और पीछे से भी 5 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 36 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज भागा 18 और 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड बराबर है। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड 60 डिवाइडेड बाय बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 45। तो यहाँ पर बात की गई है सर्वगुणज की। सर्वगुणज का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। और हम कह सकते हैं कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम होता है। और यहाँ पर बात की गई सर्वगुणनखंड की। गुणनखंड जो होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है, यानी कि कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बोला गया 36 और 60 का छोटा सर्वगुणज निकालने के लिए। तो सर्वगुणज निकालते हैं तो 36 का एलसीएम लेंगे और 60 का एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितने बार में जाएगा, तो ये हम कह सकते हैं 6 बार में ये जाएगा 36, और ये 10 बार में जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे इसको, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 18 18 3 36 इंटू 5, 36 इंटू 5, यानी कि ये हो गया 180 हो गया। और एचसीएफ जब हमें कहा गया है कि 18 और 45 का निकालने की, तो ऐसा नंबर लेंगे जो इस दोनों नंबर को क्या करेगा, वो पुनःतः डिवाइड कर देगा। तो हम कह सकते हैं ये नंबर जो है वो 9 से भी डिवाइड होता है और ये भी नंबर 9 से डिवाइड होता है। तो हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि 36 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज भागा 18 और 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड बराबर है, यानी कि हमको भाग देना है। तो हमारा 180 आ गया और इसको हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ से भाग देंगे। तो एचसीएफ से भाग देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 9 2 18, यानी कि ये कट गया 2 बार में और 0। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 20 इज अ राइट आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर कह रहा है 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32 और 71 में 7 के अंकित मान में अंतर है। डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 29,503 एंड द फेस वैल्यू ऑफ द 7 इन 32,071 इस क्या होगा। तो हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो हम लोग स्थानीय मान बोला। तो स्थानीय मान जो होता है वो हमेशा क्या होता है, जो नंबर दिया, जैसे यहाँ पर नंबर दिया था 29 और 503, तो ये जो 503 है, 503 है, तो 5 के बाद जो नंबर होगा वो 00 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्थानीय मान बोला गया था। तो 5 का स्थानीय मान, 5 के बाद क्या है, 2 नंबर है, तो 2 नंबर हम क्या लिख देंगे, 00, प्लेस वैल्यू इसी के कहते हैं। तथा कह रहा था 32,071 में 7 के अंकित मूल्य, यानी कि 32 और 71 में 7 के अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो होता है, एज इट जो नंबर होता है वही वहाँ लिखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि माइनस
अंतर बोला गया तो अंतर में माइनस लिखेंगे और 7 डाल देंगे तो हो सकता है। तो इसका जो हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 493, यानी कि 493 हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अंतर के जगह पर पूछा जा सकता है गुणनखंड, या फिर प्लस माइनस पूछा जाता है, डिवाइड पूछा जाता है, या फिर कुछ भी पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है? 4 और 2/3 समकोणों में डिग्री की संख्या है, तो नंबर ऑफ डिग्री इन 4 and 2/3 राइट एंगल इज क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। आप लोग जानते होंगे 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर बोला गया 2/3, सबसे पहले कह रहे हैं 4 तो 4 से गुना कर देंगे। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्री की संख्या, तो 4 से गुना करेंगे तो इसकी डिग्री की जो संख्या होगी वो 360 हो जाएगी। और फिर बोला है 2/3, यानी कि 90 डिग्री का 2/3, यानी कि 90 डिग्री का 2/3 कितना हो जाएगा? जब हम इसे काटे लेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा टोटल 60। तो इसका पूछा जाता कि 2/3 निकाल लिए हैं और 4 गुना भी निकाल दिए हैं डिग्री का, तो बोल रहा है कि इस दोनों का मान कितना होगा। तो इस दोनों का मान कितना होगा? 360 और प्लस 60 इक्वल टू 420 जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 50 में घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्या का जोड़ क्या होगा? तो यहाँ पर जोड़ बोला गया और कहा गया 50 में एक पूर्ण संख्या क्या करती है? यानी कि होल नंबर। ए होल नंबर इज एडेड टू 50 एंड द सेम नंबर इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 50, द सम ऑफ द फ्लोइंग रिजल्टिंग नंबर इज क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि एक जो होल नंबर होता है वो 0 से लेकर अनंत तक होता है। तो 50 में हम कौन सा ऐसा नंबर जोड़े, जैसे मैं जोड़ दिया 10। आप कुछ भी नंबर जोड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि आप कोई भी नंबर जोड़ सकते हैं। अब बस वो क्या कहा गया कि उसको उसी नंबर से घटाना भी है। तो हम 50 में 10 जोड़ देंगे तो ये 60 हो जाएगा। और कहा जा रहा है फिर 50 में घटा दी जाती, फिर वही संख्या 50 में घटा दी जाती, फिर वही संख्या, जैसे मैंने 10 लिया और वही संख्या यानी कि 10 माइनस कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। 40 जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो 60 + 40 = 100 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर। आप यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा। लेकिन वही नंबर माइनस भी करना, घटाना भी है, तो प्राप्त संख्या हमारा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही है? 1001 के परिवर्ती और पूर्ववर्ती 1000 है, 1000 के परिवर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, 1000 के पूर्ववर्ती का परिवर्ती 1001 है, 1000 के पूर्ववर्ती का परिवर्ती 1002 है। तो परिवर्ती और पूर्ववर्ती होता क्या है? परिवर्ती का मतलब होता है प्रीसीडियर्स और पूर्ववर्ती का मतलब है सक्सेसियर। तो हम कह सकते हैं परिवर्ती मीन्स होता है कि ठीक बाद, यानी कि कोई भी नंबर जो है उसके बाद होना चाहिए, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है उससे पहले। तो परिवर्ती में हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा, नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा? 1001 होगा। अब पूर्ववर्ती बोला गया तो पूर्ववर्ती क्या होता है? ठीक एक पहले, तो हम कह सकते हैं ठीक एक पहले क्या होगा? 1000 होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1000 पूर्ववर्ती यानी 1000 है, तो ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। 1000 के पूर्ववर्ती का सबसे पूर्ववर्ती नंबर क्या है? 999 है। तो 1000 का परवर्ती होगा परवर्ती, तो हम कह सकते हैं 1000 का परवर्ती क्या होगा? 999 होगा, और उसका पूर्ववर्ती क्या होगा? 998 होगा। तो ये देखिए 998 है, तो नहीं, ये तो गलत हो गया। तो ये हमारा राइट आंसर क्या है? इसी तरह से हम लोग ऑप्शन चेक करके इसको बना सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी सीटेट में एग्जाम में आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? निम्नलिखित में से 7.1 गुना 3.85 बट्टा 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है? तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या करें? अनुमान निकालने के लिए। तो हम लोग अनुमान कैसे निकालते हैं? तो नज़दीकी नंबर हम लोग देखते हैं हमेशा। अनुमान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमेशा नज़दीकी नंबर देखेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि 7.1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 और गुना
3.85, लेकिन 3.85 है, ये 50 से ऊपर है, तो अप्रोक्स में ये कहाँ पर है, 4 के आसपास में, तो ये हम 4 लिख सकते हैं। और 0 पॉइंट या 9.09, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, अप्रोक्स जो होगा ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी कि सबसे अच्छा अनुमान यही हम लोग लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल आर इक्वल देन एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज, क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 4a होता है, और 4a होता है, और साथ ही साथ जो आयत का परिमाप होता है, आयत के परिमाप जो होता है वो बराबर है आयत के परिमाप। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L+B। ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इस टाइप का। ये अप्रोक्स में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो हम कह सकते हैं 4a इक्वल टू 2 × L+B। तो हम 4a यानी कि हमारा जो है वर्ग का परिमाप जो है हमें दिया गया है, 24 दिया गया हुआ है, और साथ ही कहा गया 2 गुना, और हमारा आयत की परिमाप बराबर है, तो आयत की परिमाप बराबर डाल दिया, और आयत की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर था, 8 सेंटीमीटर हम डाल दिए, और हमारा जो है ब्रेथ जो है वो नहीं दिया हो तो बीज लिख देंगे उसके जगह पर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जब हम इसको लिखेंगे 24 बराबर, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 16, और ये हो गया 2 × B यानी 2B हो गया। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 8 इक्वल टू 2B, तो B हमारा कितना आ गया, B हमारा आ गया 4। लेकिन हमें पूछा गया था आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो हमारा लंबाई गुना चौड़ाई लिख देंगे। तो हमारा कह सकते हैं लंबाई हमारा दिया हुआ था पहले से ही 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमारा कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो 8 चौके 32, यानी कि ये जो होगा हमारा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।